देखिए, मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल दिव्यांगता को पूरे जड़ से समझने का एक बहुत एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल प्रयास है। इसमें डिसेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसके मूल कारक क्या है, पूरी प्रॉब्लम को जड़ से हम समझ सकते हैं, तभी हम प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। मेडिकल मॉडल क्या है कि मेडिकल मॉडल का एक लंबा इतिहास रहा है कि शारीरिक क्षति, इम्पेयरमेंट को से जो फंक्शनल लिमिटेशन है इम्पेयरमेंट्स के कारण, शारीरिक क्षति के कारण, उसे हम डिसेबिलिटी की संज्ञा देते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये मनुष्य का अपना पर्सनल ट्रेजेडी है। पर्सनल ट्रेजेडी इस सेंस में कि व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो सकती है या जन्म से है, उसकी डिफॉर्मिटी है, अंग लॉस ऑफ ऑर्गन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पर्सनल ट्रेजेडी है। पर्सनल ट्रेजेडी उसको इंडिविजुअल काज दे दिया गया कि ये मेडिकल बायोमेडिकल कंडीशन ही उसका डिसेबिलिटी का मेन कारक है। और वहीं सोशल मॉडल में सोशली क्रिएटेड इन्वायरमेंट और फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो मेन कारक हो जाते हैं। वो इस तरह से कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी भी प्रॉब्लम को जब मनुष्य समाज से इंटरेक्ट करेगा तो समग्रता से तभी उसकी प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। और ये देखा गया इतिहास में कि जब दिव्यांगों के पर्सनल एक्सपीरियंस लिए गए तो ये देखा गया कि शारीरिक क्षति से जो उसे समस्या थी उसकी डिसेबिलिटी की, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि वो सोसाइटी में जो पार्टिसिपेशन पे रिस्ट्रिक्शंस था, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण, हमारी सामाजिक संगठन, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग और लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण, इसके कारण जो पार्टिसिपेशन से रोक था, उसका लिमिटेशन था, वो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, वो मेन कारक है सोसाइटी में डिसेबिलिटी का। तो डिसेबिलिटी यहाँ पे पेन फ्रॉम बॉडी से शिफ्ट होके पेन फ्रॉम सोसाइटी और पेन फ्रॉम पॉलिटिक्स हो गई, इसलिए कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी केयर एंड वेलफेयर मेजर में ज़्यादा था। तो जहाँ मेडिकल मॉडल में इंडिविजुअल पर्सनल ट्रेजेडी या पर्सनल मेडिकल कंडीशन ही उसका डिसेबिलिटी का मुख्य कारक है, वहीं सोशल मॉडल में अपर्याप्त सामाजिक संगठन या सोशली क्रिएटेड अनजस्टिस, जो सोशली प्रोड्यूस्ड इनजस्टिस है, वो उसका मेन कारक हो जाता है। इसको पूरी तरह से समग्रता में समझने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। इसका मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चित्रण है। जब 19वीं सेंचुरी में या 20वीं के उत्तरार्ध तक जब हम देखते हैं कि औद्योगिकरण हुआ तो पूंजीवाद का विकास हुआ, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। उसने एक काम बहुत वैसा किया कि वो वर्क प्लेस को होम से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया होम को वर्क प्लेस से। और इससे क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन क्रक्स था, उसके कारण क्या हुआ कि व्यक्तिवाद की विचारधारा का विकास हुआ। मतलब आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंडिविजुअल की वर्कफोर्स क्षमता अक्षमता को ही सबसे विकास का प्रमुख कारक माना गया। और पूंजीवाद समाज की मांग के अनुरूप चूंकि दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन द्वारा उसे अनफिट कर दिया गया था। यहाँ पे सिक अप्रोच अपनाया गया। उसको देखने का हमारा नजरिया क्या था? सिक अप्रोच था। तो व्यक्तिगत मजदूरी श्रमिक की मांग को जब डिसेबल नहीं पूरा कर सके तो दो प्रकार का डिवीजन हो गया, डिजर्व और अनडिजर्व। यहाँ पे मेडिकलाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी का जन्म हुआ। कैसे? कि मेडिकली क्रिएटेड जो मेडिकल कंडीशन उसका है, उसके आधार पे जो उसे दिव्यांगता घोषित की जाने लगी कि वो व्यक्ति अक्षम है जो मेडिकली प्रॉब्लम है, मतलब जो अंग का लॉस है या इम्पेयर्ड है वो दिव्यांग है। तो मेडिकलाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी हुआ और वहीं कैटेगराइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी का जन्म हुआ। यहाँ सबसे आगे चलकर के सबसे बड़ा जो इस पे घटना हुई कि हम डिसेबिलिटी को स्टिग्मेटाइज कर दिया। मतलब स्टिग्मा मतलब कि जिस व्यक्ति की जो कमी है उसी के ऊपर तोहमत लगा देना, उसी पे लांछन लगा देना कि कोई बुरा कार्य किया था इसलिए वो डिसेबल है। उसे नेग्लेक्ट करना, पब्लिक प्लेसेस पे अवॉइड करना, उनके कमेंट करना, निगेटिव कमेंट करना। तो ये जो निगेटिव मीनिंग और तथ्य निगेटिव उत्पन्न हुए सोसाइटी में, ये लर्न किए गए और शेयर किए गए सोसाइटी में। इससे नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास हुआ
और इसे कहते हैं ऑपरेशन, उत्पीड़न एक प्रकार का। हमारे एक्शन और प्रैक्टिसेस में सोसाइटी में उनका उत्पीड़न शुरू हुआ। इसी समय 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में डिसेबल मूवमेंट का जन्म हुआ। तमाम सभी डिसेबल पीपुल ऑर्गेनाइज हुए, तमाम ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गए डिसेबल पीपुल के, और इनके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे ये देखा गया, तमाम डिसेबिलिटी स्टडीज़ हुए कि ह्यूमन राइट अप्रोच के आधार पर, ह्यूमन राइट अप्रोच क्या है कि समान अवसर में जीने का अधिकार है सभी मनुष्य को, और समान जो सामाजिक अवरोध है वह जीने के अधिकार को कम करता है। इन दो तथ्यों के आधार पर ह्यूमन राइट अप्रोच और इक्वलाइजेशन ऑफ सोशल अप्रोच के आधार पर इसका डिसेबिलिटी मूवमेंट चला। और इस डिसेबिलिटी मूवमेंट में हम देखते हैं कि पेन फ्रॉम बॉडी शिफ्ट होकर पेन फ्रॉम सोसाइटी और पेन फ्रॉम पॉलिटिक्स से हो गया। मतलब सोशली क्रिएटेड जो सोसाइटी थी, जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो जिम्मेदार हो गया डिसेबिलिटी के लिए, और इसी आगे चल के यही नॉर्मल और डिसेबल्ड पीपुल में कैटेगराइज हुआ। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कभी भी इम्पेयरमेंट को नेग्लेक्ट नहीं करती है, बल्कि इम्पेयरमेंट को इस तरह देखती है कि इट इज़ एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, क्योंकि भारत या कोई भी सोसाइटी विविधता का सोसाइटी रहती है, और इसी तरह शरीर में भी विविधता रहता है। डिग्री इम्पेयरमेंट की डिग्री, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी डिग्री तक इम्पेयर्ड है या मेडिकली अनफिट है, तो उसी तरह से उसको डिग्री के रूप में देखा गया। और इसमें यह भी देखा गया कि जो डिसेबल पीपल का लाइव्ड एक्सपीरियंस है, उस पर यह देखा गया कि मुझे शारीरिक क्षति से उतनी हमें अक्षमता नहीं है, बल्कि समाज में प्रतिभाग करने पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उससे हमें अक्षमता का अनुभव होता है। तो अक्षमता अनुभव बाहर किया गया, और मेडिकल जो बायोमेडिकल कंडीशन था उसे पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, मतलब डिग्री मेडिकल की अलग अलग डिग्री में हर व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी डिग्री तक डिसेबल है, इस फैक्ट को जानकारी समाज में की गई। तो सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, इसी तरह मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी से सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी तक डिसेबिलिटी के डेफिनीशन और इसके कॉन्सेप्ट को इवॉल्व हुआ, और ये अभी आगे भी इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी यह समझाती है हमें कि हम किसी रेडिकल सोशल चेंज से ही डिसेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म क्या है, साइको इमोशनल डिसेबिलिज्म। धन्यवाद।